गुड मॉर्निंग। मैं सर्वामी सक्सेना, आपका एजुकेटर, जीके विद मिस सर फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम। हमने एक श्रृंखला चलाई है जिसमें हम कंप्लीट जीके को आपको कवर कराएंगे। इसकी बहुत सारे क्लासेस होंगे और इसमें हर टॉपिक को उठाया जाएगा। स्टैटिक को भी उठाया जाएगा, इसमें पॉलिटी को, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को। यहाँ तक है कि इसमें आपका ऑल ओवर सिलेबस जितना भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है वो सारा आपको कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, पटवारी, आरओ, एआरओ, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि जीके का कोई भरोसा नहीं कहाँ से आ जाए। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मैं अमित सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। R&B क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वाली क्लास में मैंने इसका थोड़ा सा आंसर गलत बता दिया था। वो मैंने ये गलत बताया था कि ये जो है रूस के सहयोग से बना, ये गलत हो गया था। ये जो है अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, इसको अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। और तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। देखो, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, तो इसका आंसर जो ए और डी है ना, ये ऑप्शन थोड़ा मैंने गलत कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर है इंग्लैंड तथा आयरलैंड। इसका ये आंसर होगा। देखो, जब आयरलैंड मिल जाता है तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? वैसे तो देखो, आगरा शहर जो है वो महाभारत के टाइम का ही है, महाभारत के टाइम का बसा हुआ है। लेकिन जो हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो उसे सिकंदर लोधी ने बसाया था। इसके बाद इसका बेटा हुआ इब्राहिम लोधी, इसके हाथ में इसको सौंप दिया गया था। ठीक है, बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। ठीक है, किसका था? लोधी वंश का। थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब आती है, कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करना। ठीक, ये है बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का ठीक, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णन शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया? देखिए, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, ध्यान रखना, मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। और ये कौन से भाग में? ये 10वें भाग में। ठीक है, ये 10वें भाग में है। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, और इसका मतलब जो होता है सत्यमेव जयते का, सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जातक जो है बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। ठीक, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है जातक। ठीक है, जिसमें क्या आएंगे आपके सुत पिटक आ जाएंगे। ठीक है, त्रिपिटक आ जाएंगे और खुदक निकाय आ जाएंगे। ठीक, ठीक है। और देखिए, बौद्ध धर्म का जब जिक्र आया तो मैं आपको बताता हूँ, जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध की जितनी बौद्ध संगीतियाँ होती हैं इनके बारे में पूछते हैं वो लोग। ठीक है, और कहाँ कहाँ क्या हुआ, जैसे इसकी एक ट्रिक है, किस किसने ये बौद्ध संगीतियाँ कराई थी। ठीक है, देखो, एक इसकी ट्रिक है, इस ट्रिक को थोड़ा सा याद रखना। इसको बोलेंगे हम अजात शत्रु। इंग्लिश में राइटिंग ठीक नहीं आ रही है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम कालाशोक, हिंदी में तो और बुरी आ रही है। ठीक, इसे बोलेंगे हम अशोक, और चौथा है कनिष्क। ठीक है, इसकी ये ट्रिक है। ये इन लोगों की बौद्ध संगीत है। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने कराई थी, दूसरी कालाशोक ने, और तीसरी अशोक ने, और
चौथी कनिष्क ने। ठीक है, और बौद्ध संगीतों के बारे में देखो एक बात और है, इसकी एक ट्रिक है, आर एंड बी क्लासेस है ना, तो मेरी एक ट्रिक है आर बी और पी के, ये ध्यान रखना। देखो ये बौद्ध संगीता पूछता है कि प्रथम कहाँ हुई थी। देखो प्रथम हुई थी राजगीर में, राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन। इस चीज को थोड़ा सा याद रखना, कुंडलवन से कनिष्क भी हो जाएगा। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका पूरा वो है। और जो क्या नाम है, अशोक थे, अशोक जो था ये बहुत ज्यादा मानता था बौद्ध धर्म का, ये अनुयायी मान लो, इसे कुछ भी मान लो, ये बौद्ध धर्म को माना करता था अशोक। ठीक है, अशोक का जो नाम था देव नाम प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी था। ठीक है, जो इसका राजकाल रहा वह 269 से 269 से 232 तक रहा। ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। अब ये आगे देखिए, अशोक के बारे में मैंने बताया, अशोक का क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी। देखिए इसकी लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, अशोक के बारे में मैंने आपको बताया था। कलिंग का युद्ध के बाद अशोक महान कहलाया गया। ठीक है, कलिंग के युद्ध में जब इन्हें लाखों करोड़ों लाश, जब इन्हें लाखों लाशें देखी, तब इसका माइंड जो है डाइवर्ट हुआ और ये एकदम सत्य के राह पे आ गए। लेकिन इन्हें हर जगह अपने जो 3 सिर वाले शिलालेख बनाए, ये इन्हें हर जगह बनाए, ये हर क्षेत्र में जहां जहां ये जाया करता था वहां पर ये गाड़ दिया करता था उन चीजों को, जिससे दिखता था कि शेर अभी भी जिंदा है, कोई भी ना उलझे। क्योंकि किसी टाइम में ये बहुत क्रूर हुआ करता था। इसका भाई बिंदुसार था, बिंदुसार जो इनके अशोक के पिता थे। और बिंदुसार का जब जन्म हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने ही उस टाइम पर उनकी माँ का ऑपरेशन करके ही निकाला था। जिस टाइम कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे उनकी माँ का ऑपरेशन किया गया था। देखिए बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, बिहू किसका लोकप्रिय, देखो बिहू सिंपल सी बात है, आसाम का है। ठीक है, देखो असम में एक फेस्टिवल और होता है, सॉरी, बगरुम्बा। ठीक है, बगरुम्बा और बिहू ये असम के फेस्टिवल है। ठीक है, और ये बसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं, बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। ठीक है, देखो उड़ीसा के जो, जब इसका जिक्र आया तो आपको बता देता हूँ। देखो जो मेन है मैं आपको वो बताऊंगा, और मेधा ये पूछा जा चुका है। ठीक है, छऊ और मेधा ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। सीएम हो जाएंगे एम.के. स्टालिन। ठीक है, और आर.एन. रवि गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, ये गवर्नर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और केरल के जो गवर्नर हो जाएंगे उनका नाम है पिनरई विजयन, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, ध्यान रखना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये लंदन में हुआ था, ये 1930 में हुआ था, ध्यान रखना। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। 31 अक्टूबर एकता दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी एक मूर्ति है जो भारत की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की ये मूर्ति है। इसे हम बोलते हैं स्टैच्यू, स्पेलिंग पे मत जाना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, भावना को जाना। ठीक है, इसके जो हैं राम बी सुतार,
कौन है इसके? राम बी सुतार इसके आर्किटेक्चर है जिन्होंने इसको डिजाइन किया है। और ये है नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे केवड़िया जिले में, केवड़िया जिले में, ठीक है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? देखिए महात्मा गांधी के बारे में ज्यादा बात मुझे करनी नहीं आती, पता नहीं क्यों, इसलिए महात्मा गांधी के बारे में छोटी छोटी बातें करेंगे। वेस्टिंग चर्चिल ने कहा था अधनंगा फकीर। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे? ठीक है, ये किससे अधिक प्रभावित थे? इनका नाम था लियो टॉलस्टॉय, इससे प्रभावित थे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है, 1869 में हुआ था, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, साबरमती आश्रम इन्हीं का था। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है। निम्नलिखित में कौन सी गंगा सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी स्वर्णरेखा नहीं है, ठीक है, सोन है, गंडक है और कोसी है। देखिए गंगा का जो उद्गम है वो गौमुख से होता है, गौमुख ग्लेशियर है जो गंगोत्री में है। ठीक है, जब ये गंगा जी जब यहाँ चलती हैं तो देखिए ये एक जगह आती है, इस गंगा, इसे हम बोलेंगे अलकनंदा, और ये आ जाएंगी भागीरथ। ठीक है, ये जो पॉइंट आ जाता है इसे हम बोलते हैं देवप्रयाग, और यहीं से गंगा, यहीं से अलकनंदा भागीरथी मिलती है, तो इस जगह का नाम पड़ता है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है और बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। ठीक है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इस चीज का ध्यान रखें। सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में ही बनता है, मैं आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी बताता चलूंगा। ठीक है, ये है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बेहतर कंटेंट दूं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं मिस्टर सक्सेना आपसे विदाई लेता हूँ।